वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवा नमस्तुभ्यम। तो कैसे हो आप सब। और आज है धृति की आज है वैसे मंगलवार और सुबह का टाइम है। मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। अभी जाऊँगी घर के काम करूँगी। फ़िलहाल तो इस टाइम मॉर्निंग में 2-3 दिन थोड़ा सा ठंड हुई और अभी तो फिर से उसी तरह गर्मी होने लगी थी। फिर भी मैंने ठंड के जो कपड़े होते हैं ना वो सारे निकाल के धुल लिए हैं अच्छे से, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और उनके लिए ड्रेस वगैरह जो यूनिफॉर्म होते हैं वो सारे मैंने धुल के कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ़िलहाल तो आज ठंड नहीं है, तो अभी मैं जाऊंगी पूजा करने और उसके बाद बनाऊंगी ब्रेकफास्ट की तैयारी करूंगी। तो कैसे हो आप सब। और आज मैं आपको ऐसे 5 मनी सेविंग जो कि एक वुमन को आना चाहिए वो सारी चीज़ें अपनी जो कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में जो कि मैंने चीज़ें आपसे शेयर करूंगी। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और ये सारी चीज़ें, ये आदतें एक हाउसवाइफ को ज़रूर अपनानी चाहिए अपनी लाइफ में। और कुछ ऐसे रूल्स हैं जो अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करना चाहिए, जिससे आप छोटी छोटी बचत करके अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों की बहुत अच्छी सेविंग कर सकते हैं। जैसे कि मनी हो गया, टाइम हो गया। तो टाइम किसी मनी से कम नहीं होता, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस होता है। तो उसको भी आप सेव कर सकती हैं एक अपनी लाइफ में, एक अपने खुद के ऊपर खर्च करके। और एक 5 आइडियाज़ ऐसे आपको बताऊंगी जो मनी सेविंग से हैं। आपको अपनी जो कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो हर गृहिणी को ये चीज़ें पता ही होती हैं और हर औरत चाहती है कि अपनी लाइफ में मैं अच्छे से अपनी घर गृहस्थी या फिर अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे से करूं। तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे अपनी मनी की सेविंग करते हो, कैसे अपनी जो कि डेली जो कि मंथली आपकी जो इनकम है या तो फिर मंथली आपके जो खर्चे हैं उनको आप कैसे बजट में मेंटेन करते हो। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। फ़िलहाल आज का टॉपिक हम वुमेंस के लिए है और हमारी जो बचत है, हमारे जो खर्चे हैं, हमारे जो मंथली खर्चे हैं उनको लेके है। तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी अपनी बचत कैसे करते हो, अपनी लाइफ में कैसे आप मनी सेव करते हो। तो लास्ट तक ब्लॉग को देखिएगा। और जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तब तक आप लास्ट तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को। तो चलिए आज आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें पर्सनल शेयर कर रही हूँ। तो हर एक गृहिणी की ये कोशिश होती है कि मैं अपने घर को, अपने बजट को, अपने जो भी मेरे मंथली इनकम है उसके अनुसार, उसके हिसाब से बजट को मेंटेन करूँ। पर लास्ट मंथ तक होते होते कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सबके साथ में हो जाती होगी। और हमेशा देखने को मिलता है कि कुछ चीज़ों के लिए हम हमेशा सोचते हैं ना कि इस मंथ नहीं अगले मंथ लेंगे, बट वो हो नहीं पाता क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बजट मेंटेन नहीं रहता। वो कहीं ना कहीं जो हमारा शेड्यूल है मंथली वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता। उन्हीं वजहों से हम कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। तो कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे आप अपनी सेविंग को करके अपने जो आपके सपने हैं या फिर आपकी जो लेने की इच्छा है या फिर जो कि आपकी बजट है आप वो मेंटेन कर सकते हैं। तो नंबर 1 की जो फालतू खर्चे हैं मंथली के, आप उनको थोड़ा सा कम करना सीखें। जैसे कि हम कभी भी ये सोचते हैं ना कि ये चीज़ लेना है, फिर उसके लिए हर मंथ आप पेंडिंग में डालते जाते हैं कि इस मंथ ले लेंगे, बट वो नहीं हो पाता क्योंकि कहीं ना कहीं फालतू के जो खर्चे हैं उनमें हम अपने मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं। और जो हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स होती हैं, बेसिक नीड होती है ना, वो नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने देखा है कि मैं कभी भी जैसे मॉल में जाती हूँ ना और मुझे कुछ लेना नहीं होता, और अक्सर ये देखने को मिलता है जब कभी भी हम मॉल जाते हैं या फिर कहीं जैसे डी मार्ट हो गया या तो फिर कोई भी मॉल हो गया, तो हमारे अननेसेसरी खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पर। जो चीज़ें हमको नहीं लेनी होती ना वो चीज़ें फिर हम वहाँ से ले आते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करें। जो आपको आपकी ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं और उन्हीं चीज़ों को हमेशा लेने के लिए कोशिश करें। और जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे उतना आपकी मनी भी सेविंग होगी और फालतू के जो अननेसेसरी खर्चे हैं उनको बचाकर आप जो
अच्छी जगह है उन पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। नंबर दूसरा, दूसरों से कंपेयर करना। हमेशा हम दूसरों को देख के ना ये सोचते हैं कि इसके पास ये चीज़ है तो मुझे भी लेना चाहिए, और उस चीज़ के लिए हम फालतू अपना पैसा फंसा देते हैं। बाद में खुद ही ये बात रियलाइज़ होती है कि नहीं, हमने फालतू में अपने पैसे फंसा दिए, कोई मतलब नहीं था इन चीज़ों का। तो कभी भी दूसरों को कंपेयर करके अपनी लाइफ में फालतू की अपना मनी जो कि आपका सेविंग वाला है उसको मत ख़राब करिए। नंबर तीसरा कि छोटी छोटी बचत जो होती है ना, एक गृहिणी को बहुत बड़ी एक अचीवमेंट लाती है हमेशा। तो जो भी आपके मंथली, आप हमेशा देखेंगे कि एक जो बिजनेसमैन होते हैं उनके घर का और जो एक जॉब वाली लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि जॉब वाली लाइफ में आपका फिक्स रहता है कि आपका मंथली इनकम इतनी है, और बिजनेस वाली लाइफ में कभी भी ये नहीं सोचना पड़ता कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो कि बिज़नेस है वो किस हिसाब से चल रहा है और कितना हमारी इनकम है, कितना हमको पैसा मिलता है, उस हिसाब से आप खर्च करते हैं। नंबर चौथा कि आप कभी भी लाइफ में छोटी सी चीज़ों को लेके दुखी मत होइए कि मेरे पास ऐसा नहीं है तो उनको फालतू में आप खर्च कर दें, या तो फिर घर में ही आप ये सोच के चीज़ों को ले आते हैं कि चलो ये चीज़ खरीद लिया, जो कि कभी भी ऐसा होता है ना, कभी कभी उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती फिर भी हम फालतू में ले लेते हैं। तो हमेशा नंबर पाँचवा कि आप हमेशा एक अपने पास गुल्लक या वॉलेट हमेशा बना के रखें। तो एक एग्ज़िट जो होता है ना, कि हमेशा एक एग्ज़िट जो डोर होता है वो हमेशा अपनी लाइफ में बचा के रखना चाहिए, कि कभी भी लाइफ में आपके प्रॉब्लम हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या हेल्थ इश्यूज़ हो, कोई भी नहीं जानता कब आपके पास कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। हमेशा सबके घर में जो जेंट्स होते हैं ना वो बचत वाले नहीं होते। हम गृहिणियों को ही थोड़ा बहुत बचत करके हमेशा अपने पास मनी रखना चाहिए, क्योंकि जिनके पास छोटे बच्चे हैं या फिर जो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी आपने हेल्थ को रखनी चाहिए, तो हमेशा उसके लिए सेविंग करके रखना चाहिए। तो छोटी छोटी बचत आपको बहुत बड़ी एक हमेशा आपको फ़ायदेमंद रहेगी। तो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से ही बचत करना चालू करें, चाहे वो कुछ भी हो। अभी तक तो ये था ना कि कहीं भी इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप हमेशा गोल्ड में इन्वेस्ट करें। फ़िलहाल तो गोल्ड इतना ज़्यादा हाई रेट हो चुका है कि उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर भी आप अपने पास एक छोटा सा अकाउंट, अपनी एक छोटी सी दुनिया बना के, मतलब अपना जो मनी बैंक है वो हमेशा रखें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि टाइम, हमेशा टाइम की वैल्यू करना सीखें, जो कि मनी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में टाइम की वैल्यू। तो थोड़ा सा टाइम को हमेशा आप फर्स्ट प्रायोरिटी में दें। जितना जल्दी आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे उतना जल्दी आपके काम हो पाएंगे, आपकी मनी, आपका सब कुछ सेव हो पाएगा। सब कुछ आप हम हमेशा होम हेल्पर पर डिपेंडेंट ना रहें। वो चीज़ें भी छोटी छोटी आपकी बचत हो सकती हैं, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका जो मनी है वो भी हमेशा सिक्योर रहेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप अपने थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कि आप अपने ऊपर ये लागू करें कि मुझे अननेसेसरी जो भी मेरे खर्चे हैं उन पे थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करना है, क्योंकि आपके पास फैमिली है, आपके पास पूरी जिम्मेदारी है, आपके पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ आपको देखनी है। तो इसीलिए आप हमेशा छोटी ही सही बचत करना ज़रूर सीखें, जिससे आप एक अपनी लाइफ में ना ये रहेगा कि आप कुछ तो है कि आपके पास है। हमेशा हमें खाली हाथ रहने से अच्छा है कि छोटी छोटी बचत करके एक छोटे ही अमीर बनो, पर बनो ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।